आज सकल हिंदू समाज ने बता दिया है कि शांति की बात करने के लिए हम आए हैं। शांति की बात से अगर प्रशासन नहीं मानता है तो क्रांति का रास्ता खुला है ना भैया? तो कोई रोक लेगा क्या? रोक लेगा क्या? रोक लेगा क्या? पुलिस रोक लेगी क्या? ये सिस्टम रोक लेगा क्या? सरकार हमारी है, हिंदुओं की सरकार है। अभी पूछवाता हूँ, ये सरकार किसकी है बाबा? हमारी। ये किसकी सरकार है? हिंदुओं की। आवाज में पेट से आवाज निकालो कि ये पुलिस को छीन कर आवाज प्रशासन तक जाए। हमको परमिशन चाहिए कि नहीं चाहिए? परमिशन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो दुर्ग शहर धार्मिक नगरी है, दुर्ग जिला धर्म के लिए जाना जाता है और हिंदुत्व का गढ़ है। और हिंदुत्व के गढ़ में अगर हिंदू विरोधी कार्य होगा तब तो प्रशासन को दिक्कत आएगी। गणेश पूजा में एक भी मौत नहीं हुई, एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि डीजे नहीं लगा तो लोग पी के नहीं नाचे। प्रशासन का तर्क था, ऐसा था, तर्क था कि ऐसा है कि कोई भी एक भी मौत नहीं हुई। मैं ये कहता हूँ अगर दारू से मौत हो रही है 9 दिन के लिए बंद कर दो, सब लोग एडजस्ट कर लेंगे ना भाई। ये भीड़ देख पा रहे हैं, हिंदू युवा मंच का आक्रोश है और आक्रोश के तौर पर जो है आज कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं। हालांकि तमाम बैरिकेड कर दिए हैं, लेकिन बैरिकेड के ठीक बाहर, कलेक्ट्रेट के ठीक बाहर जो है हिंदू युवा मंच के पदाधिकारी जो है बैठ गए हैं। बात करने की कोशिश करेंगे कि मामला काफ़ी गंभीर मामला है। चंडी माई जो है चुनरी यात्रा निकलती है, चुनरी यात्रा तक जाने के लिए जो है परमिशन नहीं दी जाती। बातचीत करने की कोशिश करते हैं। गोविंद जी, मामले को सिलसिलेवार समझाइए। आदेश चंडी माई की जो है अनुमति मांगे थे, प्रशासन ने नहीं दी अनुमति जी, अनुमति प्रशासन ने नहीं दी है। जिस चंडीदाई की आराधना पूरा छत्तीसगढ़ करता है उसको कतिपय कांग्रेसी माइंडसेट के हिंदू विरोधी पदाधिकारी सर प्रशासन के वो रोक सकेंगे क्या? अभी विष्णुदेव साय जी आए थे, चंडीदाई की परिक्रमा करके गए हैं। विष्णुदेव साय जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, हमारे विधायक लोग सब हमारे साथ हैं। मैंने कहा ना, सिस्टम खराब नहीं है, कुछ लोग खराब हैं। उन्हीं खराब लोगों को ठीक करने का काम हिंदू युवा मंच और पूरा सकल हिंदू समाज करेगा। आज सकल हिंदू समाज ने बता दिया है कि शांति की बात करने के लिए हम आए हैं। शांति की बात से अगर प्रशासन नहीं मानता है तो क्रांति का रास्ता खुला है ना भैया? राजनांदगांव में झांकी निकल गई, रायपुर में झांकी निकल गई, बालोद में निकल गई, धमतरी में निकल गई, दुर्ग में ऐसा क्यों? अब ये तो अनुसंधान का विषय है कि दुर्ग में ऐसा क्यों हो रहा है। आपने अपनी बात में कहा है। हमें ऐसा लगता है कि कुछ एक हिंदू विरोधी मानसिकता के लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पर प्रशासन का इकबाल, सरकार का इकबाल बिगड़े। सरकार का इकबाल तब बिगड़ेगा जब हिंदू हितों पर चोट की जाएगी। हिंदू हितों का बात करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और काम करती है। और टोटल कितनी समितियां होंगी जो आपके साथ है? इसके अलावा धुमाल डीजे वाले भी साथ में हैं? बिल्कुल, धुमाल और डीजे वाले सब हिंदू परिवारों से हैं। हिंदू परिवारों, देखिए जो हिंदुओं का जो उत्सव होता है ना, वो एक इकोनॉमिक जोन को क्वालिफाई करता है। जो हिंदुओं का जो उत्सव होता है ना, इकोसिस्टम को ड्राइव करता है। जो हिंदुओं का जो उत्सव है इकोनॉमी बेस्ड रहता है, उससे सबकी इकोनॉमी जुड़ी है, फूल वाले से लेकर साउंड वाले से लेकर। अब हमारे उत्सवों को अगर शांत करने का प्रयास किया जाएगा सिर्फ दुर्ग में, आपने खुद कहा कि अगर कानून के हिसाब से नांदगांव सही है, बालोद सही है, धमतरी सही है, रायपुर सही है, तो दुर्ग में ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? कानून सबके लिए बराबर है ना। यही सिस्टम था, यही लोग थे, यही प्रशासन था। और 4 महीने पहले जब चुनाव हुआ, 4-5 महीने पहले चुनाव हुआ, आदर्श आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ाई गई रात भर, सुबह 10 बजे तक बजा। कोई कार्रवाई हुई क्या? नहीं हुई ना। तो हिंदुओं के धैर्य की परीक्षा निरंतर, दुर्ग जिले का प्रश्न पता नहीं क्यों ले रहा है, उसको जनप्रतिनिधियों तक ये बात इस प्रदर्शन के माध्यम से पहुँचेगी। मुझे लगता है इसका निराकरण निश्चित होगा। सरकार हमारी है, हिंदुओं की सरकार है। अभी पूछवाता हूँ, ये सरकार किसकी है बाबा? हमारी। ये किसकी सरकार है? हिंदुओं की। ये हिंदुओं की सरकार है। हिंदुओं की सरकार में हिंदुओं पे अत्याचार होना चाहिए क्या? नहीं हो रहा है। तो हिंदुओं की सरकार है, हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे, हमारी बात निश्चित पहुंचेगी और इस समस्या का हल निकलेगा। देखिए, हिंदू त्योहारों से सबकी रोटी जुड़ी हुई है। भक्त की, पुजारी की, मंदिर की, समिति की, डीजे की, साउंड की, लाइट की, एक पूरी अर्थव्यवस्था को जनरेट करता है हमारा त्यौहार। तो उस त्यौहार में अगर आपने बेसिक समितियों का उत्साह कम करना चालू कर दिया, समितियों को नियम बांधने लगे, कायदे में बांधने लगे, दुनिया भर की चीज लाटे फांदे करने लगे, तो उत्साह कम होगा। उत्साह कम होगा तो सीधी सी बात है कि लोग कार्यक्रमों में बाहर नहीं निकलेंगे, और जब बाहर नहीं निकलेंगे तो हिंदुओं की इकोनॉमी ध्वस्त होगी कि नहीं होगी? होगी ना। हम अपना नैसर्गिक अधिकार मांग रहे,
भारत का संविधान हमको आज़ादी देता है, जब उनको देता है तो हमको नहीं देता क्या? देता है ना। शॉर्ट में बताइए डिमांड क्या है, मतलब क्या चाहते हैं? चुनरी यात्रा कब से कब तक चाहते हैं और कि रात तक जो है? ठीक, आप लोग रात तक? हमारी मांग ये है कि प्रशासन ये रेगुलेट क्यों करेगा कि हम पंचमी को निकालें? भाई नवरात्रि में कितनी देवियाँ होती हैं? तो कोई शैलपुत्री को देखता है, कोई ब्रह्मचारिणी को देखता है, कोई कुष्मांडा को देखता है, कोई सिद्धिदात्री को देखता है, उसके हिसाब से वो अपनी देवी की आराधना करते हुए चुनरी निकालता है। प्रशासन ये कैसे तय कर सकता है कि हम सब पंचमी के दिन स्कंद माता का ही निकालेंगे? प्रशासन क्या कह रहे हैं? प्रशासन का कहना है कि एक दिन निकालिए, और एक दिन भी वो लिमिटेशन कर रहे हैं। उत्सवों में हम लोग एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं बजट से बाहर जाकर, तो मुझे लगता है कि नियमों में थोड़ी सी ढील देनी चाहिए। वैसे भी हिंदू कानून का पालन हिंदू ही करता है, बाकी तो कोई करता नहीं। और छत्तीसगढ़ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, हमारी मान्यताओं को, हमारी धार्मिक आस्थाओं को कुछ एक प्रशासनिक अधिकारी अपनी मुहिम के चलते, अपनी सनक के चलते या अपनी दादागिरी के चलते अगर बदलने का प्रयास करेंगे, चैलेंज करने का प्रयास करेंगे, तो दुर्ग शहर धार्मिक नगरी है, दुर्ग जिला धर्म के लिए जाना जाता है और हिंदुत्व का गढ़ है। और हिंदुत्व के गढ़ में अगर हिंदू विरोधी कार्य होगा तब तो प्रशासन को दिक्कत आएगी। चुनरी यात्रा का इतिहास क्या रहा है, मतलब क्या 9 दिन तक यात्रा निकलती है फिर वो एक दिन निकलती है? चुन्नी यात्रा सब समितियां अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से निकालती हैं, और मैंने कहा ना 33 कोटि देवी देवता हैं, हर हिंदू का देव एक नहीं है, लेकिन नवरात्रि में 9 रूपों की पूजा करती है। हर किसी के आराध्य देव अलग होते हैं, कुल देव अलग होते हैं, ग्राम देव अलग होते हैं। तो हिंदू को आप एक किताब में एक लाइन में नहीं डिस्क्राइब कर सकते ना, बांध नहीं सकते। तो नवरात्रि 9 दिन का उत्सव है, उसके बाद उसका विसर्जन होगा। गणेश के विसर्जन से हिंदू समाज के युवाओं में एकदम उत्साह का माहौल खत्म हो गया। गणेश विसर्जन पर हम लोगों पर ज़बरदस्ती का प्रतिबंध लगाकर हिंदुओं की आस्थाओं के साथ खेलने का प्रयास किया गया। मेरा आपके मीडिया के माध्यम से प्रशासन से भी अनुरोध है कि हिंदू मान्यताओं के साथ खेलने की क्या आवश्यकता है? हिंदू कौन सा उपद्रव करता है? हिंदू कौन सा दंगा फसाद करता है? हिंदू जहाँ हिंदू ज़्यादा होते हैं संवेदनशील क्षेत्र होता है क्या? नहीं होता ना। हिंदू त्यौहार संवेदनशील होते हैं क्या? नहीं होते। तो जब आप सब स्वयं जानते हो तो जानबूझकर ऐसा क्यों कर रहे हो? हम चाहते हैं कि इस मामले का हल आसानी से निकले। मुझे लगता है कल तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। नहीं तो समाज अपना काम करेगा, समाज की शक्ति प्रशासन को समझ में आ जाएगी। आक्रोश ज़्यादा है आज, बिल्कुल ज़्यादा है, बिल्कुल। ये आदेश चंडीदाई का है। चंडी माता हम दुर्ग नगर वासियों की तो आराध्य देवी हैं, और सिर्फ दुर्ग शहर की बात नहीं कर रहा हूँ। दुर्ग जिले में एक अजीब सी सनक भरी, जैसे फिरोज शाह तुगलक था, कुछ भी फैसले करता था, वैसे दुर्ग के जिले का प्रशासन ऐसा क्यों कर रहा है? ये अनुसंधान का विषय है। मीडिया के मित्रों से अनुरोध है कि पता लगाएं। धन्यवाद, शुक्रिया। वाकई में सवाल बड़ा है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा। इनका कहना है हिंदू मंच के गोविंद राज और आक्रोश लगातार जो है हिंदू मंच के पदाधिकारियों का बढ़ते जा रहा है। बैरिकेड भी देख सकते हैं, बैरिकेड लगाए गए थे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से जो है यहाँ पर जो है ज्ञापन सौंपने की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। तमाम समिति है, तमाम पदाधिकारी हैं, जो लोग आए हुए हैं, बातचीत कर लेते हैं। जी भाई बताइए क्या आक्रोश है? भैया हम यहाँ इतने साल भर से इंतजार करते हैं कि हमारी माता का चुनरी निकलेगा, माता को भव्य तरीके से हम अपनी माता के मंडप आंगन पे लाएंगे, लेकिन भैया प्रशासन तो हमें समय ही नहीं दे रही कि ऐसा कि हम कुछ कर सकें। बाकी हमारे और भाई भी बोल जी अभिषेक, मुझे बताओ कि आप लोगों ने पहले से अप्लाई किया था आवेदन वगैरह? भैया हम लोग पिछले 1 हफ्ते से संघर्ष कर रहे हैं। 1 हफ्ते से एक भाई जाते हैं, बोलते हैं कि बंद कर देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, जब्त कर लेंगे। ये कोई बात होती है क्या? जब भी हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं ऊपर से आदेश है। तो हमारे पास भी आज माता जी का आदेश है, इसीलिए आदेश चंडीदाई के उन्होंने आदेश, हाँ माता ने आदेश दिया कि निकालना है। हम बताने आए इनको कि हमको भी ऊपर से आदेश है। आदेश आ गए जी ठीक है। तो हिंदू मंच के पदाधिकारी है जिनके अंदर आक्रोश आप देख सकते हैं। अगर कल तक इस पर फैसला नहीं हुआ तो परसों यानी कि नवरात्रि की ठीक एक दिन पहले तक जो है कुछ बड़ा करने की चेतावनी इन्होंने यानी कि हिंदू मंच पदाधिकारियों ने दे दी है। डीजे वाले पदाधिकारी भी मौजूद हैं। आप लोग का भी समर्थन है इनको? जी हाँ सर, हमारा भी समर्थन है, इस सहयोग में है। जी आप लोग चाहते हैं कि जो गणेश में हुआ, गणेश उत्सव में हुआ, वो नवरात्रि में ना हो? जी हाँ सर, अब ना हो। हम चाहते हैं अब हिंदू जाग गया है, हिंदू का त्यौहार अच्छे से मने। अब मातम वाला नहीं होगा। हम ये जाग गए हैं और अपनी माता का विसर्जन बहुत अच्छे से करेंगे और धूमधाम से हम मनाएंगे। अब हमारा ये कोर्ट के फैसले है, माननीय कोर्ट का भी फैसला है, कहीं ना कहीं उस पर भी तो कोर्ट का फैसला तो अभी बाकी है, आना है, लेकिन हम अपनी तरफ से माता का निरादर नहीं कर सकते, इसलिए हमारी लड़ाई अब जारी है। माता का विसर्जन बहुत अच्छे से और धूमधाम से करेंगे, गाजे और बाजे के साथ। काफी नुकसान हुआ होगा गणेश उत्सव में डीजे नहीं मिलने से।
आदेश चंडीदाई के आज हम यहाँ ज्ञापन सौंपने आए हैं। हमारे सभी मित्र भाई जी समिति वाले हिंदू युवा मंच और सभी साथ में ज्ञापन देने आए हैं। गणेश और दुर्गा हमारे राज्य में छत्तीसगढ़ दुर्ग सिटी में नहीं दिया गया है बजाने के लिए, इस कारण से सब के सब यहाँ आए हुए हैं और हमारे बाकी सब बताएंगे। राजनांदगांव बजा, रायपुर में बजा, तो दुर्ग को लेकर आप लोग का सवाल होगा कि आखिर दुर्ग में क्यों नियम हो? वही तो हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि हम लोगों ने ऐसी क्या गलती कर दी जो नांदगांव वालों को परमिशन दिया, रायपुर वाले को परमिशन दिया और दुर्ग वालों को नहीं दिया। धमतरी में भी शायद दिया गया है, वहाँ का नहीं मालूम, लेकिन हम लोग ने ऐसा क्या गलती की कि प्रशासन ने हम लोग को क्यों परमिशन नहीं दी? चुनरी यात्रा को लेकर जो डीजे धुमाल है वो आप लोग अनुमति भी आप लोग भी मांग रहे होगे, तो क्या कहता है प्रशासन इस विषय में? प्रशासन क्या कहता है उस पर मैं कुछ नहीं कहता हूँ। सीधी साधी बात है, हम अपने माता के बेटे हैं, माता आई है, आएगी बाजे गाजे के साथ, चुनरी यात्रा निकालेंगे बाजे गाजे के साथ, सेवा हम करेंगे बाजे गाजे के साथ, भेजेंगे भी बाजे गाजे के साथ। ये हमारा कर्तव्य है। शासन प्रशासन का जो कर्तव्य है, जिनको लगता है वो कर लेंगे। ये विनती नहीं है, प्रशासन सिर्फ कार्रवाई की बात करता है, वो कार्रवाई करे, वो उनका कर्म है। वो ये हमारा कर्म है कि हम अपनी भक्ति करें, हम अपनी आस्था पे पीछे नहीं हट सकते डंडे के चक्कर में या किसी कार्रवाई के चक्कर में। ये स्पष्ट है। ये साउंड व्यवसायी भाइयों की तरफ से, धुमाल व्यवसायी भाइयों की तरफ से और प्रत्येक हिंदू की आवाज़ है, सभी हिंदुओं की तरफ से मैं बोल रहा हूँ। कहा कि काफ़ी इकोनॉमिक जो है असर पड़ता है देवी त्योहारों पे, देवी देवताओं के त्योहारों पे, हिंदू त्योहारों पे, तो आप लोग का असर भी काफ़ी पड़ा होगा क्योंकि गणेश उत्सव में काफ़ी नुकसान होगा। सबसे पहली बात, हर एक भारतीय यह जानता है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है उसका एक पहिया धर्म है, सभी जानते हैं। 30 त्योहार, धर्म, मंदिर जो है हमारे हिंदू टेम्पल जितने हैं, धीरे धीरे इस तरीके से अगर वार करेंगे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पे तो असर पड़ेगा। आज देख लीजिए कितने सारे लोग एक 30 त्योहार से जुड़े, मूर्तिकार से शुरुआत होती है, फिर गाड़ियों में ले जाया जाता है, पंडालें सजती है, लाइट डेकोरेशन होता है, धूम धड़क्के से पटाखे फूटती है। समझ नहीं आता कि अचानक से ध्वनि प्रदूषण ये त्योहारों पे हो जाता है, वायु प्रदूषण पटाखे फोड़ने से हो जाता है, जल की क्षति होली पे हो जाती है। ये दुर्भाग्य हमारा कि हम ऐसे कंडीशन में धीरे धीरे हमको धकेला जा रहा है, कि थोपा जा रहा है कि आप ये मत करो वो मत करो। ये बात सरासर गलत है, हम इसका विरोध तो करके ही रहेंगे। तो डीजे यूनियन वाले पदाधिकारी थे जी, क्या कहना? एक और चीज़ ये बोलना है कि हम लोग जब परमिशन लेने गए तो बोले कि दुर्ग में गणेश पूजा में एक भी मौत नहीं हुई, एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि डीजे नहीं लगा तो लोग पी के नहीं नाचे। प्रशासन का तर्क था, ऐसा था, तर्क था कि ऐसा है कि कोई भी एक भी मौत नहीं हुई। मैं ये कहता हूँ अगर दारू से मौत हो रही है 9 दिन के लिए बंद कर दो, सब लोग से एडजस्ट कर लेंगे ना भाई। 9 दिन के लिए बंद कर दो दारू। भी बजा, वहाँ भी कोई हादसा कैजुअलिटी नहीं। अरे हुआ सर, एक बात बताइए, अगर कुछ हो रहा है तो मैं उसके लिए कदम उठाऊंगा ना, चीज़ों पे बंद करने पे आऊँगा तो ऐसे बोलेंगे सजावट में तो इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, बंद कर दो। आपका ही मैंने एक इंटरव्यू देखा था, हाथखोस की एक घटना थी जिसमें एक वृद्धा ने आत्महत्या कर लिया था साउंड सिस्टम को, लेकिन उसमें डीजे लिखा गया था बाकायदा हेडलाइन में, तमाम मीडिया ने। लेकिन वास्तविकता तो यही थी कि वहाँ पे कोई डीजे नहीं लगा था। प्रभु के भजन के लिए 2 बॉक्स लगे हुए थे। अब लोगों को अगर भजन से दिक्कत हो तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। उसका प्रमाण भी नहीं मिला। उसका प्रमाण जहाँ तक सुसाइड की कॉपी में जिक्र ही नहीं है, तो कैसे कोई भी अखबार वाला, प्रिंट मीडिया ये बोल सकता है कि डीजे, हाँ तो कही है। तो इस तरीके से झूठा अफवाह फैला के कहीं ना कहीं हमें धर्म में बाधा ये लोग पहुँचा ही रहे हैं, तकलीफ हो रही है। तो हिंदू मंच के पदाधिकारी हैं, डीजे यूनियन के पदाधिकारी हैं, जिनका कहना है कि आप देख सकते हैं कि चंडी माँ की तस्वीर के साथ पदाधिकारी जो है निकले हुए हैं और लगातार जो है गोविंदराज नायडू, उनकी पूरी टीम जो है अग्रसेन चौक से जो इनकी यात्रा शुरू हुई उसके बाद जो है दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंची है। और आप देख सकते हैं कि आदेश चंडीदाई की इस टैगलाइन के साथ जो है, इस बैनर के साथ जो है सभी दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए। इनका कहना है कि अगर कल तक इस पर फैसला नहीं हुआ तो कल न कल, मतलब नवरात्रि के ठीक दिन पहले जो है बड़ा कदम उठाने के लिए बाध्य रहेंगे। इस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे? आप अपना विचार जो है कमेंट सेक्शन पर जरूर रखें।